पीएचडी एडमिशन प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए एएमयू छात्रों ने बंद किया बाबे सैयद गेट। दरअसल छात्रों ने यूनिवर्सिटी में पीएचडी को लेकर एडमिशन प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरुद्ध धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए बाबे सैयद गेट बंद कर दिया। वहीं छात्र का कहना था कि ओएमआर शीट में मेरे 60 नंबर थे, 20 नंबर का मेरा इंटरव्यू होना था, लेकिन मुझे काट दिया गया। ये एक साजिश के तहत हुआ है। मुझे इंटरव्यू में शामिल विमेंस स्टडीज डिपार्टमेंट की हेड ने कहा कि आप सीएए एनआरसी को लेकर धरने लगाते हैं, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी आवाज किसी वजह से नहीं उठा पाते हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर आकर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि पीएचडी में सीट्स बढ़ाई जानी चाहिए और जिन भी छात्रों के साथ इस प्रकार से किया गया है उनको एडमिशन दिया जाना चाहिए। रात 12 बजे से हम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट को बंद कर बैठे हुए हैं। हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बाबे सैयद गेट है उस पर धरना लगाकर बैठे हुए हैं। हमने सुबह सहरी भी यहीं की थी, हम इफ्तारी भी यहीं करेंगे और जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती तब तक हम नमाज, रोज़ा, सहरी, इफ्तारी सब यहीं करेंगे। और अगर ईद तक भी इन्होंने डिमांड्स पूरी नहीं करी तो हम ईद भी यहीं बाबे सैयद की तरफ से वीसी नॉमिनी बनकर जाते हैं। उन्होंने मुझसे बोला था कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एडमिशन ना होना ये बहुत बड़ा सवाल। क्या आपको लगता है यूनिवर्सिटी इंतजामिया आप जैसे तलबा रहनुमाओं को नहीं चाहती कि दाखिला दें? बिल्कुल नहीं चाहती, तभी तो आज हमें इस एहतजाज करने पर मजबूर किया गया। क्या मुतालबा है? रोजे की हालत में ऐसे धूप में, गर्मी में हमें कोई मजा थोड़ी ना आता है, हम परेशान हो। कितने बजे शुरू किया गया ये धरना? ये रात रिजल्ट आया था हमारा तकरीबन 12 के आसपास, उसके 15-20 मिनट बाद ही हम लोगों ने यहाँ पर आकर धरना लगा दिया था। प्रोफेसर हमारे हैं, उनके अंडर में सीट्स होती हैं, वो सीट्स ओपन नहीं करते, क्योंकि देखिए किसी भी स्कॉलर को पीएचडी कराने में किसी स्कॉलर को वक्त लगता है, मेहनत लगती है। यूनिवर्सिटी की मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर वो नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स को लिए जाए। तो अगर प्रोफेसर चाहें, शेख जामी साहब इसमें कंसिडरेशन करें, प्रोफेसर से बात करें, असिस्टेंट हैं, एसोसिएट हैं, हर किसी के अंदर में अच्छी खासी सीट्स होती हैं, तो बहुत इजीली चीज़ें हो जाएंगी। देखिए प्रोफेसर वगैरह सब वहाँ बैठे हुए हैं आराम से, डिपार्टमेंट आराम से ओपन है। अगर हम जैसे स्टूडेंट वहाँ पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम होगी कि यार ये लोग नहीं आने चाहिए, फरान हो गए, ये हो गए, क्योंकि एक्टिव स्टूडेंट को कोई आदमी लेना नहीं चाहता। इसकी सज़ा दी जा रही है हमें भी, फरान को भी। सीधी सीधी डिमांड्स हैं कि पीएचडी में जो पीएचडी की सीट्स हैं जो रिज़र्व की हुई हैं उनको ओपन किया जाए और जो कैंडिडेट्स हैं जो रह गए हैं उनको एडमिशन दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह पीएचडी के एडमिशन में गड़बड़ भी हुई है। जैसे मेरा ये एडमिशन है, वहाँ पर क्या है कि मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी ओएमआर शीट चेक की थी तो मेरे लगभग 60 नंबर हैं 80 में से। जब मेरे 60 नंबर हैं और 7 सीट होने के बावजूद भी मुझे एडमिशन नहीं दिया गया, यानी कि 20 नंबर का जो इंटरव्यू था उसमें मुझे काट दिया गया, तो इसमें बहुत बड़ी एक सोची समझी साजिश है एडमिनिस्ट्रेशन की। क्योंकि जब इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में जो चेयरमैन थी वुमेंस स्टडी की, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे साफ कहा था कि आप सीए एनआरसी के धरने में एक्टिव थे, आप धरने लगाते हो, इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, हम आपको पीएचडी नहीं करवाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम पॉलिटिकल लाइफ हमारी एक तरफ है तो क्या हम एजुकेशन लाइफ में नहीं रह सकते? मतलब हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते? अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो फिर हम रिटन क्वालिफाई कैसे कर लेते? रिटन वो क्वालिफाई करता है जिसके 40+ मार्क्स हों, और मेरे ओएमआर शीट में 60 मार्क्स है। आप आरटीआई डलवा लें, मार्क्स निकलवा लें, मेरे 60 के अबव मार्क्स बैठेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। और छात्र हुए जिनको इस तरीके ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे छात्र जो मतलब आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, किसी डर की वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर आकर बैठे हैं बाबे सैयद पर, और हमारी ये सीधी सीधी डिमांड्स हैं अब कि यहाँ पर सीट्स बढ़ाई जाएं और जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं उनको ताकि मौका मिले। किस तरह से विरोध जताया है आज आप? ये देखिए, हमने बाबे सैयद जो यूनिवर्सिटी का मेन गेट है इसको बंद कर दिया है। रात 11 बजे हमारा रिजल्ट आया था, तो 12 बजे से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्पेशली एक रिज़ल्ट को रोक दिया गया था। इसमें भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो रिज़ल्ट क्यों रोका गया था। जब सारे रिज़ल्ट निकाल दिए गए थे तो सिर्फ एक रिज़ल्ट मेरा ही क्यों रोका गया था, मेरे डिपार्टमेंट का? जबकि मैंने पहले एप्लीकेशन भी दी थी इसके सिलसिले में कंट्रोलर साहब को कि मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई भेदभाव होगा, और वही हुआ। जब रिजल्ट आया, क्या कहेंगे अनिश्चितकालीन तरीके से? बिल्कुल, जब तक देखिए अब हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे।
देखिए साहब, वो इंट्रेंस टेस्ट की कोई बात हमारे संज्ञान में आई है और डेमोक्रेटिक वे में स्टूडेंट्स अपनी बात रख सकते हैं, और लेकिन ये बताते हैं कि जो एडमिशन का प्रोसेस होता है ओके वो बाकायदा फॉलो होता है, और जाहिर सी बात है जितनी सीट्स होती हैं उन्हीं के प्रोपोर्शन में स्टूडेंट्स का लिया जाता है, और विद इन डेमोक्रेटिक मीन्स प्रोसेस में ओके पीसफुल तरीके से स्टूडेंट्स का राइट होता है कि अपनी बात रख सकते हैं। सर, जिस तरह के छात्रों का आरोप ये भी है कि उनको एडमिशन नहीं दिया गया। देखिए साहब, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपको जो बात थी मैं बता दें। बहुत